आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अब उसका कारण भी था, घर में बहुत सी चीज़ें हुई है ना। कामकाज हुए, मुझे जो है एक मेरे छोटे बेटे को पुत्र प्राप्ति हुई है, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी व्यस्त रहा। और आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, तो बोला चलो भाई आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो मैं जब छोटा था, मेरी माताजी हर बार मुझसे कहती थी कि बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना। बिस्तर पे बैठता था तो बहुत डांटती थी मुझको। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई बिस्तर पे बैठो या कुर्सी पे बैठो, कहीं भी बैठो, खा लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं जब देखा तो मेरे नाना जी भी मुझे उस बात के लिए डांटते थे, तो मेरे घर के सारे बुजुर्ग उस बात के लिए डांटते थे। मुझे कुछ समझता नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि बिस्तर पे मरीज लोग खाते हैं। अब देखो, मुझे ये नहीं पता था कि बिस्तर, मरीज, दवा खाना, ये सब क्या चीज़ है, कहाँ से इसका संबंध आ रहा है। तो जैसे मैं ये ज्योतिष शास्त्र के विषय को खोजने लगा, उसमें मैं गया, उसका अभ्यास करने लगा, तो तब मुझे समझ में आया कि जो 12वां घर है वो हॉस्पिटल का है, और 12वें घर में ही बिस्तर है, 12वें घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। दवाई का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, चैरिटी है, मोक्ष है, जेल है। तो मैं समझ गया कि अरे यार, ये लोग इसलिए बोलते थे कि बिस्तर पे नहीं खाना, क्योंकि बिस्तर तो बहुत भयंकर जगह है, वहाँ तो जेल खाना भी है। जहाँ है जेल खाना, उस बिस्तर पे बैठ के क्यों खाना। तो अब खाना जो है, ये दूसरे भाव को, दूसरे भाव का विषय है। कुंडली का जो पहला भाव लग्न है, दूसरा भाव जो है वो धन भाव कहलाता है। और वही भाव जो है आपके पड़ोसियों का भाव है, वही भाव आपकी रिश्तेदारी का भाव है, वही भाव आपके जो है खाने का भाव है, वही भाव आपकी वाणी का भाव है, आपके व्यवहार का भाव है। तो इस तरह से जो ये सेकंड जो भाव है, दूसरा भाव जो है, ये आपके धन को, आपके धान्य को, यानी खान भोजन को, और आपके व्यवहार को, आपके संबंधों को, है ना, रिलेशनशिप को, फैमिली को, परिवार को, ठीक है, और वाणी को, पड़ोसियों को, इन सब चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है। तो इस तरह से यदि हम दूसरे भाव की वस्तु को 12वें भाव से जोड़ देंगे, तो 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है। वहाँ व्यय है, एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, हॉस्पिटल है, जेल खाना है, लॉस है। तो क्या होगा कि हम दूसरे घर की वस्तुओं को जब हम 12वें से जोड़ेंगे, तो दूसरे घर की वस्तुओं का लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे वाणी खराब हो जाएगी, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, पैसे का नुकसान होगा, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाएंगे, खाने पीने का मज़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है, ये जब हम लोग बिस्तर पर खाना खाते हैं तो हमारा 12वां घर जो है वो एक्टिव होता है। जब हम खाना खाते हैं तो दूसरा घर एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिस्तर पे खाना छोड़ दीजिए। आप डाइनिंग टेबल पे खाइए या ज़मीन पे बैठ के खाइए, बाकायदा दरी बिछा करके वहाँ पर आप पीढ़ा रख करके खा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है भोजन को, जो उसका सही स्थान है, रसोई घर, वहाँ बैठ के खाइए, वहाँ पर रसोई घर में डाइनिंग टेबल पे खाइए, या जहाँ डाइनिंग टेबल रखा है वहाँ खाइए। तो इस तरह से क्या है, आप भोजन को बिस्तर पे मत खाइए। बिस्तर पे खाओगे तो आपको जो है बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। रिश्तेदारी आपकी नहीं बन पाएगी ना, फैमिली नहीं बन पाएगी आपकी, क्योंकि वो 12वां घर का कारक है बिस्तर।
आप बिस्तर पे खाएंगे तो सारी चीज़ें जितनी दूसरे घर से जुड़ी है सब वहाँ नुकसान पहुँचा देगी, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आपके घर में जो है कलह मचा रहेगा, घर के लोगों की छोटी छोटी बात पर आपका गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो संयम है, जो आपका जो धैर्य है, वो भी दूसरे भाव का है, दूसरे भाव को दर्शाता है। जब मधुरता है वो दूसरे भाव में है, वाणी आपकी मधुर कैसे होगी? आप सेकंड भाव से। अब आप जहाँ पर मधुरता है, प्रेम है, आप उसको व्यव भाव में डाल देंगे, जहाँ पर नुकसान है, जहाँ पर जेल खाना है, जहाँ पर बिस्तर है, जहाँ दवा खाना है, और कुछ खामोशी है जहाँ पर, है ना, रात का समय है, बिस्तर का सुख है, वहाँ पर आप भोजन दूसरे घर की चीज़ ले आके डालोगे तो आपको जो है इन सब बातों का, जो दूसरे घर की बातें हैं, उन सब बातों का नुकसान हो जाएगा। पैसा, रिलेशनशिप, पड़ोसियों से संबंध, वाणी खराब होना, खाना का मज़ा नहीं आना, और आपको कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में भी पड़ना पड़ेगा। तो कृपया बिस्तर पे खाना छोड़ दीजिए, आपका फ़ायदा है। ठीक है, अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आगे जाता हूँ। आपको अगर मेरा बोलना पसंद आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बातों को समझिए, अपनाइए, जीवन में आनंद लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।